दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। किताबों की जगह जिम्मेदारियां आ गई। स्कूल की घंटी की जगह मजदूरी की आवाज सुनाई देने लगी। उस बच्चे ने शायद उस दिन सोचा होगा कि उसके सपने अब पूरे नहीं होंगे, लेकिन किस्मत से भी बड़ी चीज होती है दोस्तों, इंसान की जिद। और वही जिद उस बच्चे को एक दिन ऐसा मुकाम दिलाती है कि आज वो खुद हजारों सपनों की वजह बन चुका है। मैं बात कर रही हूँ बिहार के एक ऐसे टीचर की जिन्होंने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बना लिया, जिनका बचपन तंगहाली में बीता। फीस भरने के पैसे नहीं थे, कई बार तो स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं होती थी, लेकिन दिल में एक ही आग थी, पढ़ना है, आगे बढ़ना है और एक दिन कुछ ऐसा करना है जिससे कोई और बच्चा पैसे की वजह से पढ़ाई से दूर ना हो जाए। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने सोचा, अगर मुझे सही समय पर सहारा मिलता तो शायद मेरा संघर्ष इतना लंबा नहीं होता। बस यही से शुरू हुआ एक छोटा सा कदम। घर की छत पर 4 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फीस रखी सिर्फ 125, क्योंकि उन्हें पता था कि गांव के माँ बाप इससे ज्यादा नहीं दे सकते। कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं, कोई एसी क्लासरूम नहीं, ना ही महंगे फर्नीचर, बस एक छत, कुछ चटाइयाँ, ब्लैक बोर्ड और पढ़ने का जुनून। शुरुआत में लोग हंसते थे, कहते थे छत पर स्कूल चलेगा क्या, लेकिन उन्हें भरोसा था कि ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाओगे तो बच्चे खुद जुड़ेंगे। धीरे धीरे 4 से 8, 8 से 20, 20 से 50 और देखते ही देखते सैकड़ों बच्चे वहां आने लगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, यहाँ बच्चों को समझाया जाता था, उनके सपनों को सुना जाता था। वो टीचर सिर्फ किताबें नहीं खोलते थे, बच्चों का आत्मविश्वास खोलते थे। वो कहते थे गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन सपने छोड़ देना जरूर गुनाह है। आज वही छत 1000 से ज्यादा बच्चों के लिए उम्मीद का आसमान बन चुकी है। कई बच्चे वहां से पढ़कर सरकारी नौकरियों में गए, किसी ने इंजीनियरिंग की, किसी ने शिक्षक बनकर खुद गांव में पढ़ाना शुरू किया। सबसे खास बात यह है कि आज भी फीस वही सोच के साथ रखी जाती है, ताकि कोई बच्चा पैसों की वजह से पीछे न रह जाए। अगर किसी के घर की हालत ज्यादा खराब है तो उससे फीस भी नहीं ली जाती। सोचिए, अगर उस बच्चे ने अपने हालातों को बहाना बना दिया होता तो आज ये 1000 सपने शायद अधूरे होते। वो कहते हैं ना, हीरो हमेशा फिल्मी नहीं होते। कुछ हीरो गांव की गलियों में मिलते हैं, जिनके पास ना तो शोहरत होती है और ना ही बड़ी पहचान, लेकिन उनका काम इतना बड़ा होता है कि वो हजारों जिंदगियां बदल देते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है, हम आपको बताते हैं। इस कहानी की सीख ये है कि अगर आपको जिंदगी ने दर्द दिया है तो आप उसे दूसरों के लिए दवा बना सकते हैं। अगर आपको कभी सहारा ना मिला तो आप किसी और का सहारा बिल्कुल बन सकते हैं। आज के समय में जहां पढ़ाई एक बिजनेस बनती जा रही है, वहां ऐसे टीचर हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा सेवा भी हो सकती है। और जब नीयत साफ हो तो एक छोटी सी छत भी यूनिवर्सिटी से कम नहीं होती। जरा सोचिए, एक इंसान जिसने खुद कभी फीस भरने के लिए संघर्ष किया हो, आज हजारों बच्चों की फीस को इतना छोटा रखता है कि कोई बच्चा पीछे ना छूटे। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये समाज बदलने की शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी सरकार या किसी बड़े फंड का इंतजार नहीं किया। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई आकर मदद करेगा। उन्होंने खुद शुरुआत की, क्योंकि बदलाव हमेशा छोटे कदम से ही शुरू होता है। अगर आज आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो एक पल के लिए सोचिए, क्या हम भी किसी के लिए छोटा सा कदम नहीं उठा सकते? जरूरी नहीं कि हम स्कूल खोलें, लेकिन अगर हम एक बच्चे को कॉपी दिला दे, किसी की फीस भर दे या किसी को पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर दे, तो शायद किसी की जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ एक टीचर की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की। ये कहानी है उस सोच की जो कहती है, मेरे साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। अगर आप भी ऐसे किसी टीचर को जानते हैं जो चुपचाप समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका नाम जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि असली हीरो वही होता है जो बिना ताली के भी अपना काम कर देता है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों की कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी और के अंदर भी एक नया सपना जन्म ले ले। याद रखिए, सपने कभी पैसों से बड़े नहीं होते, सपने हिम्मत से पूरे होते हैं। और जब एक इंसान अपने संघर्ष को हराकर दूसरों के सपनों के लिए खड़ा हो जाता है तो बदलाव सिर्फ आता ही नहीं, इतिहास बन जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।